Hello everyone, welcome to my channel Verbal Power. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest videos. Today I will discuss here relative pronoun. Relative pronoun discuss करने से पहले इससे पहले हमने indefinite pronoun देखा था. आज हम डिस्कस करेंगे pronoun का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटिव pronoun. मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ना सिर्फ प्रोनाउन के काम में आते हैं बल्कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के भी काम में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को भी बनाने के काम में आते हैं. रिलेटिव का मतलब क्या होता है? टू रिलेट या लिंक करना. किसी चीज को अगर हम लिंक कराने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. तो ये क्या करने का काम करते हैं? जोड़ने का काम करेंगे. कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट. यहाँ एक वर्ड आया है एंटीसीडेंट. A word which joins its antecedent to the other part of the sentence, उसको हम relative pronoun कहते हैं. अब antecedent क्या होता है? एक ऐसा नाउन या नाउन के ही बराबर जो वर्ड होता है, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए. ठीक है ना? जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए. एंटी मीन्स बिफोर होता है, नाउन यूज्ड बिफोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था? एक द पर्सन हु. अब ये हु किसके लिए आया है? किसको ये शो कर रहा है, दिखा रहा है? हु यानी कि इस पर्सन को दिखा रहा है, इस पर्सन को रिलेट कर रहा है. तो हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ. पर्सन क्या हुआ इसके लिए? एंटीसीडेंट हुआ, क्योंकि ये इसके पहले आ रहा है. रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड पर्सन इज अ एंटीसीडेंट. द पर्सन हु, एक व्यक्ति जो या जिसने, तो ये क्या हुआ? एंटीसीडेंट हुआ हु के लिए. अब यहाँ पर हुम का यूज देखते हैं कि हुम कैसे यूज आता है. हु का यूज तो हम सब्जेक्ट के ही रूप में करते हैं, रिफर्स टू पीपल, या इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं. जब ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट हमको कुछ यूज करना तो वहां पर हम उसको हु को यूज करेंगे, और जब हमको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना हो तो वहां पर हुम का यूज किया जाता है. दोनों का यूज सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, थिंग्स के लिए नहीं होता है. चलिए एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं, कुछ चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू. यूज ऑफ हु एंड हुम. पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हु और हुम का यूज कहाँ करते हैं. कुछ हु का यूज कहाँ करते हैं? हु ज्वाइंस और कनेक्ट टू स्टेटमेंट. हु क्या करते हैं? दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको वर्क, ये किस तरह से काम करता है? एज अ कंजंक्शन. जनरल रूल में हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ये यूज होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया. हुम का यूज एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है. ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा. चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. द वेरी फर्स्ट वन, द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल. द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल. रिलेटिव प्रोनाउन जिस शब्द से रिलेट करेंगे उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं. एंटीसीडेंट ये दिखाता है कि सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. मतलब एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यानी हु लगेगा, और एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है यानी कि क्या लगेगा? हुम लगेगा. तो देखते हैं यहाँ पर, द मैन हु, एक आदमी जो कि स्टैंडिंग हियर, यहाँ खड़ा हुआ है, इज माई अंकल, वो मेरा अंकल है, मेरे अंकल है. ओके, तो यहाँ पर हु किसके लिए आया है? इस आदमी के लिए आया. द मैन हु, इस आदमी के लिए हु आया, यानी हु क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ. इस आदमी को वो रिलेट कर रहा है, तो ये आदमी क्या हुआ? एंटीसीडेंट हुआ इसके लिए. एक आदमी जो, अब इसी आदमी के लिए यहाँ पर आया कि एक आदमी खड़ा है, जो लगाना, यानी ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. सब्जेक्ट के लिए क्या? सब्जेक्ट है. उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है. इस तरह से ये द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल. अब यहाँ पर द मैन हुम इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल, ये तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. यहाँ पर हमको हुम का यूज नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट, वी वर्शिप गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट गॉड. वी वर्शिप गॉड, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गॉड की, या हम गॉड की पूजा करते हैं. हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार का क्या है? क्रिएटर है. तो गॉड एक एंटीसीडेंट हुआ. अब हु का यूज किसके जैसे ही करते हैं, जैसे कि हम आई, वी, यू, ही, दे, इसका यूज करते हैं इसमें, उसी तरह से हमको हु का भी यूज करना है. हुम का यूज कैसे करते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं. जैसे कि दिस इज द गर्ल हुम आई लव, ये वही लड़की है जिससे कि मैं प्यार करता हूं. अब यहाँ पर अगर हम हु लगा दें तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्ल हमारा क्या आया? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ. दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल,
यह लड़की है जिससे कि मैं प्यार करता हूं। तो whom यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। गर्ल क्या है, इसके लिए एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। ओके, whom का यूज एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। द मैन टू whom आई स्पोक, ही इज द मैन विद whom राजू लिव्स। अब यहाँ पर विथ और टू ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, अभी हमको बस सिर्फ whom का यूज जानना है। तो whom को आफ्टर प्रीपोजिशन भी यूज किया जाता है। दिस इज ही इज द मैन विद whom यानी विद क्या प्रीपोजिशन है, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन राजू लिव्स। द मैन टू whom, टू भी प्रीपोजिशन है, इसके साथ क्या है रिलेटिव प्रोनाउन आई स्पोक। यूज ऑफ whom सिमिलर टू प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इसकी तरह ही हम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरह। और यहाँ हु का यूज कैसे करते थे, सब्जेक्टिव केस की तरह, और इसको प्रीपोजिशन के बाद भी यूज किया जाता है। फिर चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं हु और whom का यूज, की कहाँ पर whom लगेगा और कहाँ पर whose लगेगा। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। हु का यूज मैंने बताया कि जब इसको यूज करेंगे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट तो वहां हु लगेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और whom एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस दोनों का यूज हम ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। ठीक है, द बॉय हु वॉज लेजी। अब यहाँ बॉय क्या है, एक एंटीसीडेंट है जो कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आया है और ये एज अ सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब आई है, ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर बॉय कैसा है, ये भी सिंगुलर है। वॉज लेजी वॉज पनिश्ड। द बॉय हु वॉज लेजी, यहाँ पर ये इसके लिए है कि द बॉय हु वॉज लेजी, लड़का जो कि सुस्त था, वॉज पनिश्ड, उसको पनिश्ड किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन को ये एंटीसीडेंट को ये रिलेट कर रहा है बॉय को। अब यहाँ पर अगर बॉय यही प्लूरल फॉर्म में है, द बॉयज हु वर लेजी, द बॉयज हु वर, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेजी वर पनिश्ड, यहाँ भी वर का यूज होगा। मीरा इज द गर्ल डैश ही लव्स। मीरा इज द गर्ल डैश ही लव्स। मीरा लड़की है एक जिसको कि वो प्यार करता। अगर हमको हिंदी वर्ड में देखना हो, हिंदी मीनिंग इसका, तो इस तरह से हम इसका लगाएंगे मतलब। तो यहाँ पर ये गर्ल क्या है, ये एक एंटीसीडेंट है। ठीक है ना, एंटीसीडेंट मतलब बिफोर लगेगा ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, मतलब पिछला शब्द जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आना है। अब यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, आना होगा, देखते हैं। अब अगर यहाँ लड़की अगर कुछ काम कर रही होती तो वहां तो सब्जेक्ट होता और उसके लिए कोई ना कोई वर्ब मेंशन होता, पर यहाँ पर तो कोई वर्ब लगा नहीं है ना, इसके आगे कोई वर्ब है क्या, नहीं है। मीरा के साथ क्या है, यहाँ पर मीरा के साथ इज मेंशन है यानी वर्ब है, तो यानी सब्जेक्ट कौन हुआ, मीरा हुई। अब जब ये सब्जेक्ट हुई तो इसके बाद यहाँ पर ये गर्ल क्या हो सकती, मीरा इज द गर्ल, ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। तो अगर ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है तो इसके साथ भी तो कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, whom। मीरा इज द गर्ल whom he loves। I who am your friend will protect you। I who, मैं जो कि तुम्हारा फ्रेंड हूं, will protect you, तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, I who, अब यहाँ पर ये am इसके अकॉर्डिंग लगेगा ना कि इसके अकॉर्डिंग लगेगा। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, आई के साथ इज एम आर तो लगेगा, सॉरी इज और आर तो लगेगा नहीं, तो आई के अकॉर्डिंग यानी इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर एम का यूज करना है। आई हु एम योर फ्रेंड विल प्रोटेक्ट यू। ही इज विनय एंड हु इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर क्या है, ही इज विनय। विनय क्या है, एक एंटीसीडेंट है। ये एंटीसीडेंट ये कैसे काम कर रहा है, एज एंटीसीडेंट वर्क कर रहा है। अब क्या इसके साथ ये आना जरूरी है, ही इज विनय, वो विनय है और जो मेरा भाई है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, इसको ये एंटीसीडेंट हो नहीं सकता इसकी जगह, तो इसका यूज हमको नहीं करना है। यहाँ पर विनय जो मेरा भाई है, विनय, ही इज विनय जो मेरा भाई है, तो ये किसको रिलेट कर रहा है, इस एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन हुआ हु इज माई ब्रदर। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। उस इंसान की इज्जत सब करते हैं या उस इंसान का भरोसा सब करते हैं जो ईमानदार होता है या ईमानदार है। द मैन हु इज ट्रस्टेड। अब ये हु किसके लिए आया, इस आदमी के लिए आया है, तो इस आदमी के पास एक वर्ब है, द मैन, मैन के पास एक वर्ब है, यहाँ एक वर्ब जिसका कि सब्जेक्ट दिया गया है। लेकिन अब द मैन हु इज ऑनेस्ट, हु को अगर हम यहाँ नहीं लगा रहे, सपोज हमको पूछना है यहाँ पर क्या लगेगा, हु लगेगा,
कि whom लगेगा। तो द मैन इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। अब मैन क्या है? ऑनेस्ट है, आदमी ईमानदार है, तो उसके साथ तो वर्ब उसका मिल गया, लेकिन यहां पर क्या होगा? एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। इसके लिए इस का वर्ब कौन होगा? एज अ सब्जेक्ट यानी हु। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, उस पर सभी भरोसा करते हैं। ही इज द पब्लिशर अबाउट। अबाउट, अब यहाँ पर मैंने एक बताया था अभी नोट में कि अबाउट यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हुआ? प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? whom। अबाउट whom आई वॉज टॉकिंग। ही इज द पब्लिशर अबाउट whom, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग। दिस इज द गर्ल ऑल प्रेज। ये वो लड़की जिसकी सभी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर ये गर्ल क्या हुई? एज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव ये यूज होगा आपका whom, रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट whom होगा, ठीक है। दिस इज द गर्ल whom ऑल प्रेज। आई मेट राम, मैं राम से मिला। क्या होगा यहाँ? हु होगा कि whom होगा? यहाँ पर whom होगा, क्योंकि हु तो होगा नहीं। आई मेट राम हु यू इन्वाइटेड, जो तुमने इन्वाइट किया, तो ये तो गलत हो जाएगा। आई मेट राम whom यू इन्वाइटेड। राम यहाँ पर क्या हुआ? मैं राम से मिला, राम यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पर whom आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस। whom यू इन्वाइटेड। द मैन लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। द मैन लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। इसको हम इस तरह से देखें कि द मैन डाइड यस्टरडे, एक आदमी जो कि था, जो मर गया कल, तो वो कहाँ रहता था? तो उसके लिए हमको बताना है, तो जो द मैन, वो आदमी क्या हुआ? रहता था यहाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? हु। द मैन हु, एक आदमी जो कि यहाँ रहता, वहां रहता था, डाइड यस्टरडे। आई मेट राम हैज जस्ट कम। अब यहाँ पर राम, आई मेट राम whom यू इन्वाइटेड, जिसको कि तुमने इन्वाइट किया था। अब यहाँ पर क्या होगा? आई मेट राम हैज जस्ट कम। आई मेट राम, तो यहाँ पर मैं राम से मिला। राम एज अ क्या है? राम से मिला, किससे मिला? हु हैज जस्ट कम, जो कि जस्ट आया था, आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ वो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब सेंटेंस को हमें कंबाइन करना हो, जोड़ने का काम करना हो, सेंटेंस को कंबाइन करने में, ठीक है। देयर इज द मैन ही रिपेयर्ड आवर टीवी सेट। देयर इज द मैन, अब यहाँ एक अलग सेंटेंस ये हो गया और ये अलग हो गया, ही रिपेयर्ड आवर टीवी सेट। तो इसको हमको साथ में अगर हमको इसको कंबाइन करना, कनेक्ट करना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हु का यूज करेंगे। देयर इज द मैन हु रिपेयर्ड आवर टीवी सेट। देयर इज द मैन, वो आदमी, यानी ये इसके लिए एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन, हु से हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों सेंटेंस को। दीज आर द सोल्जर्स दे वन द परमवीर चक्र। दीज आर द सोल्जर्स दे वन द परमवीर चक्र। तो इसको भी अगर हमको रिलेट करना, अलग अलग सेंटेंस को ना लिख के इसको आपस में अगर रिलेट कर देना है कि दीज आर द सोल्जर्स, ये सोल्जर्स हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जीता। तो हु अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा एज अ कंबाइनिंग फॉर्म। दीज आर द सोल्जर्स हु वन द परमवीर चक्र। आवर न्यू नेबर्स इन्वाइटेड अस टू टी, फिर फुल स्टॉप, वी लाइक देम वेरी मच। इसको भी हम, हमारे नए जो नेबर थे उन्होंने हमें टी के लिए इनवाइट किया, वी लाइक देम वेरी मच, उन्हें हम बहुत ज्यादा पसंद किए उनको। आवर न्यू नेबर्स, अब हमारे न्यू किसने इनवाइट किया? हमारे न्यू नेबर ने। whom वी लाइक, जिनको कि हम बहुत ज्यादा, वी लाइक वेरी मच, इन्वाइटेड अस टू, हमको इनवाइट किया, तो यहाँ पर हम whom का यूज करेंगे, whom वी लाइक वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राम लव्स म्यूजिक हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। राम लव्स म्यूजिक हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। राम क्या है? राम म्यूजिक से प्यार करता है, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, जो कि टीम का कैप्टन है। अब यहाँ पर ये हु किसके लिए आया है? ये हु क्या म्यूजिक कैप्टन हो सकती है टीम का? राम म्यूजिक से प्यार करता है, हु इज द कैप्टन ऑफ द, यहाँ हु तो इंडिकेट कर रहा है इस म्यूजिक को। तो ये पोजीशन ऑफ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? वो मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट। जितना पॉसिबल हो वो एंटीसीडेंट के ही पास में उसको रखना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन को। अब ये हमारा एंटीसीडेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक कैप्टन हो नहीं सकता। कभी कभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये पूरे सेंटेंस को ही दिखाते हैं। तो राम लव्स म्यूजिक हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम।
राम म्यूजिक से प्यार करता है जो कि टीम का कैप्टन है। तो यहाँ पर अब ये इससे तो प्यार करेगा नहीं, तब यहाँ पर ये क्या आएगा, राम लव्स म्यूजिक। म्यूजिक की जगह हम क्या करेंगे, राम लव्स म्यूजिक, या राम की जगह यहाँ पर हमको जो सब्जेक्ट है हु, इस हु को हमको कहाँ लाना होगा, इस एंटीसीडेंट, ये हमारा एंटीसीडेंट होगा ना, तो इसको हमको इसकी जगह पे लाना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन तो सिर्फ यही हो सकता है, राम, म्यूजिक तो हो नहीं सकता। तो राम हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम लव्स म्यूजिक, क्या होगा, राम हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम लव्स म्यूजिक, ठीक है ना, लव्स म्यूजिक। राम जो कि टीम का कैप्टन है वो म्यूजिक से प्यार करता है। अब ये हमारा सही होगा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन ये एंटीसीडेंट के बगल में ही आ रहा है। मैंने कहा कि पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एंटीसीडेंट, क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा है, राम ही कैप्टन होगा टीम का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, श्याम इज द सन ऑफ माई फ्रेंड हु वन द फर्स्ट प्राइज इन स्पोर्ट्स। अब इसका जरा हिंदी मीनिंग चेक करते हैं कि क्या होगा। श्याम इज द सन ऑफ माई फ्रेंड, श्याम मेरे फ्रेंड का बेटा है। हु वन द फर्स्ट प्राइज इन स्पोर्ट्स, जिसने की स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्राइज जीता। अब यहाँ हिंदी में तो हमको ये पता चल रहा है कि अगर जो समझदार होगा वो जान जाएगा कि श्याम ने ही जीता होगा, ठीक है, श्याम ने जीता है फर्स्ट प्राइज। बट ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो माई फ्रेंड हु, अब यहाँ हु किसके लिए आया है, यहाँ पे दिखा रहा है माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के लिए आया है जिसने की जीता है स्पोर्ट्स में क्या, फर्स्ट प्राइज। तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, श्याम हु वन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। श्याम हु वन द फर्स्ट प्राइज इन स्पोर्ट्स इज द सन ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये श्याम क्या है, ये एंटीसीडेंट हुआ इस हु के लिए, क्योंकि पास में इसके आना चाहिए। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट हुआ। आई होप आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू हु और हुम का यूज समझ में आया होगा कि कहाँ पर हु का यूज करना है और कहाँ हुम का यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।